नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में 70 से अधिक घरों को अवैध कब्जा करार देते हुए जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। ग्रामीण रोते रहे, आंसू बहाते रहे, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि सरकार ने नकटी गांव की इस जमीन को विधायक कॉलोनी बनाने के लिए चिन्हित किया है। प्रशासन ने इस कार्रवाई से पूर्व गाँव में नोटिस चस्पा किया था। इसके बाद ग्रामीण कार्रवाई के विरोध में और उसे रोके जाने को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से भी मिले। वहां उन्हें यही सुनने को मिला कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक दिन बाद सुबह सुबह सरकारी अमला, पुलिस फोर्स और बुलडोजर लेकर नकटी गांव पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने सरकारी आदेश और शासकीय भूमि पर कब्जा होने का हवाला देते हुए लगभग 80 घरों को तोड़ दिया। दिन भर सोशल मीडिया पर यही खबर चलती रही। इधर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नवा रायपुर में सैकड़ों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, वहां भी विधायक कॉलोनी का निर्माण कराया जा सकता है। दशकों से रह रहे ग्रामीणों के घरों को तोड़कर भाजपा सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये समझ से परे है। सवेरे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, पुलिस जो अपराध नहीं रोक पा रही है, जो वहां निवास करने वाले, कई सालों से निवास करने वाले ग्रामीणों को खदेड़ा गया है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां विधायक निवास बनाना चाहते हैं, विधायकों के लिए मकान बनाना चाहते हैं। नए रायपुर में इतनी जगह है, कौड़ियों के दाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वहां पर विधायक निवास आराम से बन सकता है। मंत्रालय वहां पर है, विधानसभा वहां पर है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मकान वहां पर है, विधायक लोगों का मकान वहां बनेगा, कोई दिक्कत किसी को आने वाली नहीं। लेकिन बसी बसाई बस्ती, बसे बसाए मकानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिलखती महिला, बच्चे, रोते हुए लोगों को भी छोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं किया। रायपुर के जनप्रतिनिधि, रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने झूठ बोला कि उन लोगों को वहां से नहीं हटाया जाएगा। रायपुर के विधायक मोतीलाल साहू जी, राजेश मुनोज जी, अनुज मिश्रा जी, ये तमाम लोगों ने, ये सब लोगों ने कहा कि वो मकान नहीं टूटेगा, लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन को दबाव देकर उस मकान को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने तुड़वाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेघर करना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कायराना हरकत की है। इधर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है और किसी भी प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। किसी गरीब जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहां से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहां से विस्थापित हुए हैं, उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहां पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है। सर, सवाल ये, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, तो उनको प्रक्रिया में है और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहाँ पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहाँ आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लोगों ने बरगलाने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में कबीर साहब के अनुयायी हैं। सभी को कबीर जयंती की शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि असंग देव कबीर आश्रम सोनपैरी में आयोजित समारोह में कर्नाटक के राज्यपाल भी शामिल हुए। ये बेहद गर्व का क्षण है। छत्तीसगढ़ में सतगुरु कबीर साहेब के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। सर्वत्र हर गांव में उनके अनुयायी हैं और आज इस उपलक्ष्य में सोनपैरी कबीर आश्रम की इस पवित्र भूमि में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि कर्नाटक के गवर्नर माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। उनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को मिला है।
बीती रात दुर्ग पुलिस ने शहर के बीचों बीच स्थित जलाराम लॉज में अनैतिक देह व्यापार संचालन का भांडाफोड़ किया। शिकायत पर पुलिस ने लॉज पहुंचकर 3 युवक और 3 युवतियों समेत लॉज के संचालक को गिरफ्तार किया। पुलिस की रेड के दौरान वहां शहरवासियों की भीड़ जमा हो गई थी। ये कार्रवाई दुर्ग सीएसपी आईपीएस हर्षित और डीएसपी भारती मरकाम की संयुक्त टीम द्वारा की गई। आसपास के लोगों के मुताबिक यहां मिठाई दुकान और आइसक्रीम पार्लर की आड़ में बंद पड़े जलाराम लॉज में ये अनैतिक कार्य संचालित किए जा रहे थे। ये लॉज तो उसका कहना है कि 15-20 साल से संचालन कर रहा है, लेकिन जो देह व्यापार की चीज़ वो बता रहा है वो पिछले 5-6 महीने से बता रहा है। आइसक्रीम की दुकान की बताया जा रहा था सर वो। नहीं, अंदर सामान खाने पीने के बिस्किट वगैरह सब थे जो इन सब कामों में यूज़ कर सकता था। बाकी मेनली वह ये काम कर रहा था। तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग और कहाँ से आते थे, युवतियाँ कहाँ की रहने वाली हैं उस टाइप का? अभी उसमें अपन तस्दीक कर रहे हैं। बाकी बाहर के कोई नहीं है, सब अभी नियरेस्ट प्लेसेस के हैं। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 90094 74545। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन द्वारा बिलासपुर में सराफा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने 2 महत्वपूर्ण मांगे रखी, जिनमें स्वर्ण कला बोर्ड की स्थापना और धारा 317 बीएनएस और 411 आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने और इसके सरलीकरण की मांग शामिल रही। मांग के स्वरूप स्वर्णकार हितों को सुरक्षित करते हुए कारीगर और कारीगरों को संरक्षण देने के लिए स्वर्ण कल्याण बोर्ड की हमने मांग की है, जिससे स्वर्णकारों के रोजगार संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उसका निराकरण हो, सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ले सके। दूसरी, धारा 317 के अंतर्गत चोरी जो करता है माल बेचने में सहभागिता और जान के बेचा खरीदा गया माल ही में अपराधी होता है दुकानदार, ऐसे 2% हमारे हैं जिसको हम निष्कासित करते हैं। सराफा व्यापारी हम मानते नहीं है, लेकिन 98% ईमानदार इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस कानून का दुरुपयोग हो जाता है समय समय पर। अतिथियों ने सराफा एसोसिएशन की दोनों ही मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। राजधानी रायपुर के अभनपुर में चल रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह मीडिया तेजी से खबरों को पहुंचा रही है, उस लिहाज से राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को भी एक्टिव रहना होगा। ऐसे में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर ऊर्जा संचार का माध्यम साबित होगा। जी, मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर रख रही है, क्योंकि जो इस दौर की आवश्यकता है वो यही है कि जो आज की डिमांड्स हैं, जो आज का युग है, आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया बहुत स्पीड पे खबरें पहुंचाता है, ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण पूरे देश में होते रहने चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि रायपुर को चुना गया और रायपुर में इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा एक शिविर रखा गया, जिसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी आए, हमारे जीएसओ साहब भी आए। तो ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला हम सबको। और कल मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इन सब से मिलूँ मैं और आपस में हम लोग थोड़ा संवाद करें।
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस के 5 वर्ष पूर्ण होने पर रायपुर सहकारिता भवन में सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। इस मौके पर सहकार से समृद्धि विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मंत्री केदार कश्यप ने किसानों को सहकारिता के माध्यम से उन्नति की राह को लेकर विचार विमर्श किया गया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सहकारिता विभाग लगातार अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो सहकारिता विभाग के भार साधक मंत्री हैं और उनके माध्यम से सहकारिता का कार्य का विस्तार बेहतर तरीके से हो। आर्थिक समृद्धि से ही हमारे देश का उद्धार हो सकता है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पैक्स मजबूत हो, हमारे जो डेयरी की समितियाँ वो मजबूत हो, हमारे जो वन प्रबंधन समितियाँ हैं वो मजबूत हों, लघु उपज की समितियाँ वो मजबूत हों, हमारे जो फिशरी की समितियाँ हैं वो मजबूत हों और उसके दृष्टि से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की मियाद 3 महीने और बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के कई उपभोक्ता नहीं उठा पाए हैं, इसीलिए उनकी मांग पर इस योजना को 3 महीनों के लिए और बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी लोग उठाए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत लोग बच गए हैं। इसलिए ग्रामीणों के मांग पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का समय 3 महीना और बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।